स्वागत करते हैं दोस्तों आपका हमारे चैनल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। आज हम बात करेंगे वरोरा विधानसभा क्षेत्र के बारे में। पिछली विधानसभा चुनाव और अब के विधानसभा चुनाव के अंदर तुलनात्मक स्थितियों का बदल देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र की वरोरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर कई एक चीज़ें हैं जो सीधी तौर पर हावी होते हुए नजर आ रही है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि मराठा आरक्षण, पिछड़ा अति पिछड़ा आरक्षित दलित समाज और मुसलमान समाज के साथ पिछले 5-10 सालों से जिस तरह से अन्याय हो रहा है, उनको मुख्य धारा से जोड़ा ही नहीं गया है, डेवलपमेंट उनके इलाकों में हुआ ही नहीं है। ये तमाम तर चीज़ें कहीं ना कहीं एक सवाल पैदा करती है। पिछले दफ़ा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मराठा आरक्षण और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा 2014 के बाद से काफ़ी जो है तो उरूज पे था। इसको लेकर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी हो या राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की उस वक्त की सरकार हो, काफ़ी चिंतित थी और दोस्तों उन्होंने आरक्षण दिया भी था। इसका असर दोस्तों महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा चुनाव के अंदर पड़ा था। लेकिन फिलहाल अगर हम बात करें वरोरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर, वरोरा विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह से हालात हैं, यहाँ पर डेवलपमेंट की डिमांड जनता लगातार कर रही है और डेवलपमेंट के मुद्दों के ऊपर सीधी तौर पर अगर भारतीय जनता पार्टी को देखें या किसी अन्य और पार्टी को देखें तो वो भागते ही नजर आती है। इस बार दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हालात कुछ अलग है और इन अलग हालातों के बीच में भारतीय जनता पार्टी कहाँ अपने आप को एडजस्ट करती है, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय जनता पार्टी इस बार विधानसभा चुनाव के अंदर उतरेंगी तो जरूर अपनी सीट बचाने के लिए और यहाँ पर मजबूत स्थिति में आने के लिए। लेकिन सीधे तौर पर अगर देखा जाए, जहाँ पर मैं आपको बता दूं कि विधानसभा चुनाव के दौरान सीधा असर जो है तो मैं आपको बता दूं मराठा आरक्षण का और कई एक अलग अलग तरह के मुद्दों के ऊपर भी पड़ सकता है। वरोरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर जिस तरह से हालात हैं अभी के जिस तरह से जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, उनको देखते हुए यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए यहाँ पर मुश्किल खड़ी हो सकती है। बहुत सारे 288 विधानसभा क्षेत्र है महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन जिसके ऊपर अगर देखा जाए तो मराठा आरक्षण का मुद्दा उतना ज़्यादा हावी कहीं दिखाई देता है और कहीं नहीं दिखाई देता है। लेकिन इस विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करते हैं तो सीधी तौर पर जो तो मराठा आरक्षण का मुद्दा और सत्तारूढ़ पार्टी के बीच में काफी चकमक हो सकती है। इस बार विधानसभा चुनाव को अगर भारतीय जनता पार्टी सीरियस लेती है तो यहां पर मैं बता दूं कि कामयाबी उसके कदम चूम सकती है। लेकिन सीधी तौर पर अगर वरोरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी सीधी तौर पर फंसते हुए नजर आ रही है। वरोरा विधानसभा क्षेत्र ही नहीं बल्कि कई अन्य क्षेत्र जो तो महाराष्ट्र के अंदर है, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लिए एक तरह से देखा जाए तो सॉफ्ट कॉर्नर नहीं बल्कि जनता की तरफ से अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं वो फंसते हुए नजर आ रही है। इन तमाम तर चीज़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर पूरी तरह से मैं आपको बता दूं कि क्लीन स्वीप की सोच लेकर आगे बढ़ने की कोशिश तो ज़रूर करेंगी। लेकिन फिलहाल मैं आपको बता दूं वरोरा विधानसभा क्षेत्र के ऊपर इंडिया गठबंधन भी काफ़ी मेहनत करता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अच्छे लगने पर लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा।